अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा एसेस। और ये है पार्ट 7 इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ द यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। हम लोग अपने पास के जितने भी लेक्चर्स हैं सब में हम लोग लाइट सोर्स, मोनोक्रोमेटर, सैम्पल सेल और डिटेक्टर की फर्स्ट पार्ट जो कि फोटो ट्यूब है, हम लोग अपने लास्ट पार्ट में कवर कर चुके हैं। आज के पार्ट में हम लोगों ने क्या कवर करना है, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब को। तो स्टार्ट करते हैं। डिटेक्टर की फंक्शन को फिर से एक दफ़ा देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि उसका काम क्या होता है। मेजर करना, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट को कन्वर्ट कर देना इनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। जिस तरह हम लोगों ने अपनी लास्ट टाइम इंस्ट्रूमेंटेशन की डायग्राम से ही समझा था, वैसे ही देख लेते हैं कि लाइट सोर्स है, यहाँ पे मल्टीपल रेडिएशंस आती हैं लाइट सोर्स से टूवर्ड्स दी मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटिक अगर हम ब्रीफ फंक्शन देखें तो सिंपल ये होता है कि पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशन से मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन को सेलेक्ट करना, एक रेडिएशन को सेलेक्ट करके सैंपल की तरफ भेजना। सैंपल क्या करता है, सैंपल उस रेडिएशन को ट्रांसमिट करते हुए डिटेक्टर के पास भेजेगा। मतलब डिटेक्टर के पास वो रेडिएशन आएगी जो कि ट्रांसमिटेड होगी टूवर्ड फ्रॉम दिस सैंपल। और उसके बाद डिटेक्टर क्या करता है, उसको एम्पलीफायर के पास भेजता है और देन उसके बाद हमारे पास क्या होती है, रिकॉर्ड हो जाती है स्क्रीन पे। तो इसी तरह से फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब को देख लेते हैं आज की वीडियो में हम लोग। और लास्ट जितने भी पार्ट हैं सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जिसको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है वहाँ से कवर कर सकता है। तो अब हमने लास्ट पार्ट में क्या देखा था, फोटो ट्यूब को। अब फोटो ट्यूब को की कंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखते हुए ही हम फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब को ही देखेंगे। जैसे कि इसका काम क्या होता है, वीक लाइट सिग्नल्स को डिटेक्ट करना, एम्पलीफाई करना इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्शन सेम होती है, कुछ डिफरेंसेस आते हैं। वो ये होते हैं कि यहाँ पे एक डायनोड्स की एडिशन होती है। डायनोड्स क्या काम क्या होता है, डायनोड्स का काम ये होता है कि वो एक तरह से इलेक्ट्रॉन एक्टिव सरफेस की तरह वर्क करता है। अब ये क्या है, लेट्स सपोज अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है और वो जाके यहाँ पे जैसे डायनोड है तो यहाँ पे आके स्ट्राइक करेगा। तो यहाँ से जब वो रिलीज़ होंगे तो हमारे पास एक की बजाय मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होंगे। मतलब कि वो एक इलेक्ट्रॉन जो भी आएगा उसमें उसकी एडिशन हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। वो रिलीज़ करेगा उतने इलेक्ट्रॉन जो कि ओरिजिनल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होंगे। इसी तरह से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती थी हम लोग फोटो ट्यूब में फेस करते थे एम्पलीफिकेशन की, तो यहाँ पे इसकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वो प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व हो जाएगी कि हमें ऑलरेडी जो है वो करंट भी ज़्यादा मिल रहा होगा और यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन्स भी हमें ज़्यादा मिल रहे होंगे। तो यहाँ पे हमें एम्पलीफिकेशन की भी नीड नहीं होगी। हमारे पास नेम से ही इंडिकेटेड है कि कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है। तो अब क्या करते हैं, हम इसकी डायग्राम को देखते हैं ताकि डायग्राम से इजली हम लोग समझ सकें। अभी तक हम लोगों ने क्या देख लिया है, हमने देख लिया है अपनी डायनोड्स को देख लिया। डायनोड्स को समझना, डायनोड्स की जो वर्किंग है उसको समझना ज़रूरी है ताकि हमें प्रॉपर वर्किंग ऑफ फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब समझ में आ सके। तो इस तरह की डायग्राम इस तरह की जो है शो होगी हमारे पास फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब की। जहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले एक यहाँ पे एक विंडो है, ठीक है। इस विंडो का काम क्या होता है, यहाँ से रेडिएशन को भेजना टूवर्ड्स दी कैथोड। ये कैथोड है, कैथोड के पास रेडिएशन आएगी। और कैथोड में हमारे पास जिस तरह से फोटो ट्यूब में भी था कि कैथोड में एक फोटो इमिसिव मटेरियल की जो है कवरिंग होगी और वहाँ पे क्या होंगे, अल्कली होंगे हमारे पास, जिसकी वजह से इसको क्या कहते हैं, फोटो कैथोड कहते हैं, फोटो इमिसिव कैथोड कहते हैं, या फिर फोटो सेंसिटिव कैथोड भी कहते हैं। तीन तरह के नाम से आप लोगों को मिलेगा। तो क्या होता है, अल्कली की कवरिंग होती है। अब क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास फोटॉन्स आए, फोटॉन्स आके कैथोड के पास स्ट्राइक करते हैं। वही सिमिलर वर्किंग है जस्ट लाइक फोटो ट्यूब कि इलेक्ट्रॉन्स फोटॉन्स आए और फोटॉन्स आने के बाद जो फोटो कैथोड है अब उसके पास क्या है, अल्कली की कोटिंग है। अल्कली की कोटिंग होने की वजह से जो हमने लास्ट पार्ट में भी अपने देखा था कि अल्कली के पास वैलेंस शेल में उसके एक इलेक्ट्रॉन होता है। जब भी कभी फोटोन आके स्ट्राइक करता है तो वो क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कैथोड से आया एनोड के पास, डायनोड के पास सॉरी। और डायनोड ने क्या किया, जिसके हमने उसका काम देखा था मल्टीप्लाई करना। लेट्स सपोज अगर एक इलेक्ट्रॉन आया है तो उसने क्या किया, 7 to 8 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे डायनोड्स की तरफ सेंड किया। फिर उसके बाद यहाँ से मल्टीप्लिकेशन हुई, यहाँ पे इसके पास आया, फिर देन इस वाले डायनोड के पास और फिर ये वाले डायनोड के पास। इस तरह एंड में क्या होता है, कलेक्शन हो जाती है इलेक्ट्रॉन की इन दी एनोड, ठीक है। अब डायनोड की अगर हम अरेंजमेंट की बात कर लें, डायनोड इस तरह से अरेंज होते हैं कि लेट सपोज इसका जो है वोल्टेज, इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 90 वॉट्स का है। फिर उसके बाद यहाँ पे इसका वोल्टेज पुराने वाले से डबल होगा, वो कितना होगा, 180। फिर उसके बाद ये वाले का 270 होगा। मतलब कि डायनोड्स की अरेंजमेंट ऐसे होती है कि उनका जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस है फ्रॉम वन डायनोड
एज़ कम्पेयर टू अनदर डायनोड वो ज़्यादा होता है, एक डायनोड का दूसरे डायनोड्स के मुकाबले में ज़्यादा होगा। तो इसी तरह से हमारे पास क्या होती है, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की मल्टीप्लिकेशन होती है। तो जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे होते हैं फोटो ट्यूब में उसकी एम्पलीफिकेशन की, तो वो हमारे पास कम हो जाती है। हमें जो है लास्ट में जो करंट मिल रहा होता है एम्पलीफाई हुआ हुआ वो ज़्यादा मिल रहा होता है। और हमारे पास क्या हो रही होती है, मल्टीप्लिकेशन इलेक्ट्रॉन्स की हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन्स की मल्टीप्लिकेशन की वजह से सिग्नल को एम्पलीफाई करने की नीड ही नहीं होती। तो आई होप सो ये वाली सिंपल कवरिंग सिंपल जो है वर्किंग भी, कंस्ट्रक्शन भी, और इसका ओवरऑल इंट्रोडक्शन ऑफ फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब समझ में आ गया होगा। आज यहाँ पे हमारे पास यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के ओवरऑल सारे ही लेक्चर, सारे ही पार्ट कवर हो चुके हैं। सबकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, उसकी एक प्लेलिस्ट की भी जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उन सबको आप लोग ईज़िली देख सकते हो, समझ सकते हो। हम लोगों ने अभी तक यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं, साथ में हमने बेयर लैम्बर्ट लॉ को देखा था, क्रोमोफोर्स, ऑक्सोक्रोम्स और इंस्ट्रूमेंटेशन के सारे पार्ट्स को हमने अलग अलग समझा था हाफ पार्ट में। और इसी तरह से मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोग को किस तरह से समझ में आता है, कि आप लोग को हाफ पार्ट समझ में आता है या फिर एक साथ ही 1 घंटे की 2 घंटे की वीडियो ओवरऑल मैं अपलोड कर दूँ सारे टॉपिक्स की। सो कमेंट मी एंड सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर दो, और इसी तरह से लाइक कर दो, वीडियो को समझ आई है तो शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स में। सिंपल एंड ईजी वे में सारे टॉपिक्स ऑफ फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल, फार्माकोलॉजी एंड बायोफार्मास्यूटिक्स, ये सब कुछ आप लोगों को अच्छे से यहाँ पे इस चैनल पर मिल जाएगा। सो अभी तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।